गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है। हम आज एक बात पे गौर करते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई जो चारों तरफ भूकंप आया हुआ था। सोशल मीडिया चैनल्स पे कोई बेइज्जत हो रहा था, कोई इधर पुकार रहा था, कोई अचानक से इज्जत उतर गई। फिर शांति कैसे हो गई? इज्जत उतरने के बाद तो और चिल्लाना चाहिए, थाना, पुलिस, FIR, ये सारी चीजें करनी चाहिए। नहीं, हवा निकल गई। सिवान में जो भी भूकंप आ रहा था उसका हवा निकल चुका है। क्यों छोड़ दिया इन्होंने पटना वाली को? क्योंकि उसका हस्बैंड आ गया पलट के। बोलो अब किसको बोलना है? बोलो बोलो बोलो। जो बोलेगा, काउंटर मेरे पास रखा हुआ है अटैक करने के लिए, काउंटर अटैक के लिए सब कुछ रखा हुआ है। आ जाओ जिसको आना है। और मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जब कोई मेरे लिए बोलेगा मैं तब बोलूंगा। और मैं अब वैसे ही बोलूंगा जैसा सामने से आएगा। गंदा आएगा, गंदा बोलेगा। गंदा बोल सकता है वो, ऐसा नहीं है कि वो इतना शरीफ हो गया है। मेंटलिटी मैंने बताया ना कि जीन से जो चीजें बच्चों में ट्रांसफर होती है वो पेरेंट्स से होती है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें वो क्वालिटीज नहीं है। जो ये लोग करते हैं वो बचपन से देखा है, उसी माहौल में बड़ा हुआ है और उसको पता है कि कैसे काउंटर करते हैं। और सबसे बड़ी बात बताइए कि किसके किसके राज उसके पास नहीं है। आखिर ये सारी जो हलचल थी सोशल मीडिया की, वो यहां से उठ के यहां कैसे आ गए? दिख रहा ना आप लोगों को कि जो कंट्रोवर्सी इस जगह पे हो रही थी, जो लड़ाइयां, जो बकवास, इज्जत बेइज्जत जो इस जगह पे हो रही थी, वो शिफ्ट हो गई इधर। क्यों? क्योंकि कमजोर नस छोटे राजकुमार के हाथ में है। ये उम्मीद नहीं थी इन सबको कि वो कुछ बोलेगा। उसने बोला नहीं है, बोलना शुरू करने का हिंट दिया है। सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है और सारी जो एक फोकस था रंजना पे, वो शिफ्ट होकर के आ गया घर के अंदर प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। किस लिए? आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉपर्टी पे शिफ्ट होने का मतलब था और है कि वो डरेगा। अरे तो प्रॉपर्टी भी चली जाएगी, इनसे ऐठ रखूंगा, इनके साथ मुकाबला करूंगा, इनके खिलाफ जाऊंगा तो प्रॉपर्टी चली जाएगी मेरे हाथ से। मैं कंगाल हो जाऊंगा, मैं भिखारी हो जाऊंगा, मुझे रोड पे लेके छोड़ देंगे ये लोग। क्योंकि वैसे तो ये लोग कोशिश कर रहे थे और कर रहे हैं कि इसको पूरे समाज से काट दिया जाए। और वही बात अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी रिएक्शन चैनल्स हैं, जो भी सपोर्टर्स हैं, वो सबको दिखने लगी है और समझ में सबको आ रहा है कि जो वो कंट्रोवर्सी जो एक 4 महीने से एक प्रेग्नेंट लेडी, जच्चा जो हो गई थी, जो इसके हाथ में छोटा सा बच्चा है, उसको इतना मेंटल इन लोगों ने टॉर्चर किया हुआ था। गलती कोई बड़ी नहीं थी उसकी, कोई बड़ी क्या, वो गलती थी ही नहीं उसकी। लड़ाइयाँ तो इनके भाई भाई और माँ बेटे का था, लेकिन इन लोगों ने अब उसका पीछा छोड़ दिया। और एकदम से चुप कैसे होंगे? इन्होंने कंट्रोवर्सी को शिफ्ट किया। प्रॉपर्टी डीड पेपर का एक मुद्दा उछाला। इसके बाद वो लड़की आ गई जो इनकी बुआ की लड़की थी, जो छोटे राजकुमार की जो भी पूजा होने वाली थी, वो पूजा में आ रही थी। बताया राजकुमार की वीडियो में मैंने देखा था कि आ रही थी वो, उसकी घर में किसी की तबीयत खराब हो गई तो रास्ते से चली गई है। झूठ। उसके घर में, बुआ के घर में किसी की तबीयत खराब नहीं थी। इन लोगों ने फोन करके
उसको बोला था कि तुम जाओगी तो ठीक नहीं होगा, ये ठीक बात नहीं है, हमारे घर में तुम आग लगा रही हो, हमारे घर को तोड़ रही हो। और उसके बाद से ये जो माता श्री है 96 बॉर्न, ये लगातार अपने वीडियो में कह रही हैं कि मेरे रिश्तेदार ही मेरा घर तोड़ रहे हैं। अच्छा, उनका भी बद्दुआ शुरू हो गई थी माता जी की, लेकिन अब माता जी की एक बेटी है, मतलब वो ननद की बेटी है, उसने मोर्चा संभाल लिया है इनका। अब जो घर का बंदा है उसके पास बहुत बातें होती हैं, एक बहुत सारी बातें पता होती है, और अभी की नहीं पहले की भी। जैसे ही उसने अपने अकाउंट पे पोस्ट डाला, काली बिल्ली भी सुधर गई। अब उसको कोई इज्जत बेइज्जत का डर नहीं है, खत्म। इज्जत लुटा करके और एकदम शांत हो गई। इज्जत लुटाने के लिए वो इतना उछल रही थी, सबको कसने की कोशिश कर रही थी, भाई को, छोटे वाले को, मैं इसको कंट्रोल में कर लूंगी। आदत थी। क्यों कर लगी, क्यों इतना कॉन्फिडेंस था? क्योंकि बचपन से उसको ना कोई भाव नहीं दिया था, कुछ समझता नहीं था। आप लोगों ने सुना होगा गाइस, मच्छर की बात आप लोगों ने सुनी होगी, जिसमें मच्छर कहता है कि तू छोटा है, तेरे को सब बोलेंगे, पापा भी बोलेंगे, मम्मी भी बोलेंगी, मैं भी बोलूंगी, पूजा भी बोलूंगी, और भी जो घर में बड़े होंगे वो भी बोलेंगे। अबे तो क्या वो घर का डस्टबिन है? क्या वो घर का डस्टबिन है कि जिसको भी कुछ बोलना है, बुरा बोलना है, वो सब उसी को बोलेंगे? क्या सिर्फ बुरा ही बोलेंगे? इसी के लिए वो है? कभी उसे अप्रिसिएट करते हुए तो नहीं बहुत ज्यादा देखा गया। शादी हुई, शादी के बाद से उसकी शादीशुदा जिंदगी में किसी भी फंक्शन को, किसी भी उसके एक मेमोरेबल मोमेंट को तुम लोगों ने एंजॉय करने दिया, उसको सेलिब्रेट करने दिया? क्या छोटा इसीलिए है? इसीलिए जब छोटा जब दबता जाता है, जब वो फूटता है, जब फूटता है पटाखे, सबकी तिल्ली लगती है। वही हुआ है। अब तक वो इतना सीरियसली इन लोगों को नहीं ले रहा था, और उस बात को, उस जिस तरह के वो ट्रीटमेंट उसे मिल रहा था, उसने कभी गौर नहीं फरमाया था। लेकिन उस होता है ना कि सर से पानी जब ऊपर जाता है, नाक जब पानी के अंदर आता है, तो इंसान ऊपर उठता है। वही हुआ उसके साथ। जो लाइफ में इसने धोया है, उसको, सबको धोया है, खास करके मच्छर को तो एकदम से डुबो के धोया है। मच्छर की भी हालत खराब। सब ने बोलना बंद करके, कोई आ रहा है सोशल मीडिया पे माफी मांग रहा है कि भाई दोनों पक्ष को सुनो, दोनों लोगों की बातें सुनो। माता जी एक दिन आई थी बिना लिपस्टिक, बिना मेकअप के। जब ये सारी चीजें हो गई, जब बहन के साथ कर दिया, इसने तो नहीं किया, लेकिन बहन ने जो कांड कर दिया, ये संस्कार ही, कह रही थी माता जी, ये बूढ़ी कह रही है कि मैंने तो संस्कार अच्छे दिए थे, मेरे बच्चे तो ऐसे, ये दोनों जब से शादी हुई है तब से ये खराब हो गए हैं। तो शादी तो तुम्हारी बेटी की भी हुई है, और संस्कार तो दिए हुए तुम्हारे ही हैं। तो बेटी के भी पिछले कुछ कर्मकांड है जो शायद अभी बाहर नहीं आया है, पर तुम्हें तो पता होगा ना। तो उस संस्कारों की कड़ी में ये भी एक कड़ी थी। चेक करो कि तुम्हारी बेटी को भी, तुम्हारे ही बच्चों को सब बिगाड़ देते हैं, बिगड़ जाते हैं शादी के बाद। तो तुम्हारी बेटी को भी तुम्हारे दामाद ने बिगाड़ दिया, जो नंगी होकर के आ गई, भाई से कह रही है कि अब बस पूरी कर लो, मिटा लो। ये संस्कार दिए थे, और ये संस्कार में बदलाव हुए हैं। अरे भाई, सियार भोजपुरी में कहावत कहते हैं ना कि सियरा वही है, वह है रंगैले बा, मतलब वो सियार जो है वही है। क्योंकि जो शिक्षा दीक्षा जो खुद में तुम्हारे है, वो उनको मिला हुआ है। जिसके मौका आ रहा है वो निकाल दे रहा है, तो पब्लिक को दिखाई दे रहा है। तो तुम्हारी बेटी अभी शरीफ दिखती थी, लेकिन मौका है तो इसने भी दिखा दिया कि शरीफ नहीं, बदतमीज है, निहायती बदतमीज।
और अब क्या कहेंगी माता श्री? अब किसने सिखाया? अरे ये इंसान को बैठ के अपने घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, बैठ के एक बारी सोचता है शांति से कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है। तो क्या तुम्हारा घर तोड़ने की मीडिया सोशल मीडिया के लोगों को जरूरत है? तुम्हारे रिश्तेदारों को जरूरत है? तुम्हारी बहुओं को जरूरत है? क्या तुम्हारे घर को तोड़ने के लिए इतने लोगों की जरूरत है? उसके लिए तुम काफी हो। तुम्हारा ये सही नहीं है। तुम्हारे ऊपर अंदर से एक अहंकार है जो कि छुपा हुआ है, और छुपा हुआ चीज जब बाहर आया, जो क्योंकि वही बच्चों ने सीखा था, तो तुम लोग सब के सब नंगे हो गए और आ करके सोशल मीडिया पे अब माफी मांग रहे हो, रिएक्शन वालों को समझा रहे हो कि द्विपक्षीय जांच होनी चाहिए, द्विपक्षीय वार्ता होनी चाहिए। सोशल मीडिया वाले मोस्टली द्विपक्षीय ही वार्ता करते हैं। तुम्हारे समझ में नहीं आता है, लेकिन बस ये अब तुम लोगों की जो असली पहचान हो रही है सोशल मीडिया पे, असली चेहरे जो ये बाहर आए हैं, तो तुम्हारा कैरेक्टर एसिनेशन हो रहा है। सब लोग चेक कर रहे हैं कि है क्या एक दाल में कुछ एक काला है या पूरी की पूरी दाल ही काली है। सब लोग सोच रहे थे कि मच्छर वही एक खराब है, लेकिन धीरे धीरे सब निकल रहे हैं। तो वो बुआ की जो लड़की है, मतलब कि इनकी ननद की जो लड़की है, उसके पास भी पहुंचने के लिए करके आएंगे हम तुम्हारे पास, तुम्हारे घर पे भी, तुम्हारा घर भी हम तोड़वाएंगे, तुम्हारे घर में भी हम सब बातें बताएंगे। अरे भाई, ये होता है रिश्ता? तुम्हारा बेटा ही बता रहा था तो तुम काहे शांत पढ़ के बैठ गई? क्यों आ गई सोशल मीडिया पे द्विपक्षीय देखो? और बेटी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बेटी के संस्कार कैसे हैं? माता श्री जरा बताना। तो तुम्हारी बेटी के संस्कार के बारे में हम लोग तुम्हारे मुंह से कुछ सुनना चाहेंगे कि ये कौन वाला संस्कार था, तुम्हारा दिया हुआ या शादी के बाद बदला हुआ? तो तुम्हारे संस्कार इतने कच्चे हैं। संस्कार कच्चे नहीं होते हैं, संस्कार बिल्कुल पक्के होते हैं। जो दिखाई दे रहे हैं वो समझ लो वही असली है, नकली नहीं है। किसी ने किसी को नहीं बहकाया है। संस्कार नहीं बदलते। पहली पाठशाला होती है घर की, जो वो पढ़ाई बहुत पक्की होती है, बहुत समय लगता है उसको उस पढ़ाई से बाहर निकलने में। माता श्री से पूछा जाए कि आपके बच्चों के संस्कार इतने लचीले क्यों हैं, तो बाय गाइस मिलते हैं। ये अपने घर की बातें नहीं लाते हैं, ये घर की बातें बेचते हैं। आपके घर में लड़ाई होगी ना, आपको डर लगेगा कि अरे लोग सुन रहे हैं, टेंशन हो रहा है घर में, दिमाग पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। नहीं, ये बिल्कुल होता है नॉर्मल घरों में। इनके यहाँ का वो कंटेंट है और उस कंटेंट से पैसा कमाते। सोचिए कितने समझदार लोग हैं कि अपने टेंशन, अपने झगड़े से भी पैसा कमा रहे हैं। ये क्या आविष्कार किया है साइंस ने। वो लोग भी रिएक्शन वाले वो बैठे हैं पंचायत करने के लिए, ये लोग बैठे हैं अपने दुखड़ा सुनाने के लिए और पैसे मिल रहे हैं। हंसने वाली बात है कि माता जी कहती हैं कि मैंने बड़ा दुख सह के बच्चों को बाहर पढ़ाया। तो बड़ा दुख सह के बाहर पढ़ाया, लेकिन ये बच्चे काम क्या कर रहे हैं अनपढ़ों वाले? ये तो अनपढ़ भी काम करते हैं ऐसा। और जिसको तुम बाहर नहीं पढ़ाई हो वो तो उन लोगों से कम नहीं कमा रहा है। और ना शिक्षा उन लोगों से कुछ जो व्यवहारिकता है रिश्ते नातों को समझने की, तुम्हारे मेहनत से ज्यादा बिना मेहनत वाला बच्चा सही है। फिलहाल तो आगे का देखेंगे, आगे जब जैसा होगा वैसा हम लोग भी बात करेंगे तब।